इस दुनिया में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एबिलिटी ज़रूर होती है। बस आपको ये पता लगाना है कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है। जब तक आप अपने आप के अंदर तलाश नहीं करोगे, आपको अपनी एबिलिटी का पता नहीं चलेगा। एक चिड़ियाघर में एक ऊँटनी के बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं आपसे 4 सवाल करना चाहता हूँ। इस पर माँ ने अपने बच्चे को इजाज़त दी कि बेटा पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो। बच्चे ने अपना पहला सवाल किया कि माँ, ये हमारी कमर के ऊपर जो इतना बड़ा कुब होता है, इसकी क्या वजह है, ये क्यों होता है। इस पर माँ ने जवाब दिया कि जब हम रेगिस्तान में लंबा सफ़र करते हैं तो हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो ये कुब जो होता है इसके अंदर हम अपना पानी स्टोर कर सकते हैं, इसलिए कुदरत ने हमारी कमर पे इतना बड़ा ये कुब दिया है। बच्चे ने दूसरा सवाल किया कि माँ, ये जो हमारे पंजे होते हैं ये इतने बड़े क्यों होते हैं। माँ ने जवाब दिया कि जब हम रेगिस्तान में लंबा सफ़र करते हैं तो रेत के अंदर हमारे पैर धंस ना जाएं, इसलिए हमारे पैर कुदरत ने बड़े दिए हैं। इस पर बच्चे ने अपना तीसरा सवाल किया कि माँ, ये हमारी आँखों के ऊपर इतने बड़े बाल क्यों होते हैं। इस पर माँ ने कहा कि रेगिस्तान में सफ़र के दौरान जो हवा चलती है, उस हवा के ज़रिए हमारी आँखों पे रेत न जाए, इसलिए कुदरत ने हमारी आँखों पे इतने बड़े बाल दिए हैं। ये 3 सवाल बच्चा अपनी माँ से करता है, और जब तीसरे सवाल के बाद चौथा सवाल करता है तो चौथे सवाल पे उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। पहला सवाल कि हमारी कमर पे इतना बड़ा कुब क्यों होता है, पानी को स्टोर करने के लिए। दूसरा सवाल, हमारे पंजे इतने बड़े क्यों होते हैं, रेत के अंदर धंस न जाएं, इसलिए कुदरत ने हमारे पंजे बड़े रखे हैं। तीसरा सवाल कि हमारी आँखों पे इतने बड़े बाल क्यों होते हैं, हवा के ज़रिए हमारी आँखों में रेत न चल जाए, इसलिए हमारी आँखों पे इतने बड़े बाल होते हैं। बच्चा अपनी माँ से चौथा सवाल करता है, तो हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। आपके अंदर 1000 एबिलिटी ही क्यों ना हो, अगर आप एग्जैक्ट प्लेस पे नहीं हो तो आपकी वो 1000 एबिलिटी किसी काम की नहीं है। अगर आपको अपनी एबिलिटी के बारे में नहीं पता कि हमारे अंदर क्या एबिलिटी है, तो कोशिश करो कि सही प्लेस ढूंढो, और सही प्लेस को ढूंढने के बाद अपनी एबिलिटी को बाहर निकालो। कामयाबी ज़्यादा पैसे कमाने का नाम नहीं है, सही वक्त पर सही जगह पर सही काम करना कामयाबी का असल नाम है। अच्छे और बुरे वक्त की पहचान करना सीखो। अच्छा वक्त वो नहीं है कि जहाँ पर बॉल आए और आपका बल्ला वहीं घूम जाए। अच्छा वक्त तो वो है मेरे दोस्त कि जहाँ पर आप बल्ला घुमाओ, सारी बॉल भी वहीं पर आ जाए। अरे आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अपनी एबिलिटी को पहचान नहीं सकते। इंसान हमेशा अपनी वैल्यू के हिसाब से कमाता है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, आपकी अर्निंग में इजाफा हो, तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और आपकी वैल्यू उस वक्त तक नहीं बढ़ सकती जब तक आप अपनी एबिलिटी को पहचान नहीं जाते। आपके अंदर क्या एबिलिटी है ये आपको पता लगाना होगा। अरे इस दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है, चाहे वो जानदार हो चाहे वो बेजान हो। आप जो कपड़े पहनते हो, उन कपड़ों का भी कोई ना कोई तो मकसद है, क्योंकि वो आपके जिस्म को ढांपते हैं। अगर आप जूते पहनते हो तो जूतों का भी कोई ना कोई मकसद है। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई ना कोई मकसद है। बिना मकसद इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। अरे मेरे भाई, वो तो ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर जान नहीं है, वो सारी बेजान चीज़ें हैं। अरे आप तो जानदार हो, आप तो इंसान हो, आपका भी तो इस दुनिया में कोई ना कोई मकसद होगा। आपको अपने मकसद को पहचानना है, अपनी एबिलिटी को पहचानना है, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, उन स्किल्स को बाहर निकालना है। और जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आप अपने अंदर की स्किल्स को जानना चाहते हो तो मेरी चंद बातें आपको माननी होगी। कोशिश करो कामयाब लोगों के बीच बैठना शुरू हो जाओ। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, अपनी स्किल्स को बाहर निकालना चाहते हो, तो आपको अपने कामयाब लोगों के बीच बैठना होगा, क्योंकि कामयाब लोग आपको वही चीज़ें बताएंगे जो चीज़ें उन्होंने करी होंगी, और उन्हीं गलतियों से रोकेंगे जो गलतियां वो पहले कर चुके होंगे। अगर आप चाहते हो ज़िंदगी में कामयाब होना तो मेरी इन बातों को मानना पड़ेगा। अरे भाई, सब्र नहीं करना, अब ये काम आज से ही स्टार्ट करना है। तुम्हें नाकाम लोगों की गैदरिंग को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारे पक्के दोस्त ही क्यों ना हो, मगर तुम्हें उनसे अलग होना पड़ेगा। तुम्हें कामयाब लोगों के बीच बैठना पड़ेगा। कामयाब लोगों के बीच बैठोगे तो ही कामयाब होगे। नाकाम लोगों के बीच बैठकर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला।